आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का एक मुवस्सर जवाब दिया करार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजियों ने बहादुरी का मुजाहिरा करके एक नई तारीख रकम की, LG मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया सियाहती शोबे की तरक्की के सरकार के अज़्म का इयादा। और नादर त्राल में हिफाजती अमले के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से जारी सरगर्मियों के खिलाफ भारत का एक मुवस्सर जवाब है। बादामी बाग कंटोनमेंट श्रीनगर में आज फौज के 15वीं कोर के जवानों से खिताब करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, अज़्म और दिलेरी की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क को अपनी फौज पर फख्र है। उन्होंने पाकिस्तान में न्यूक्लियाई हथियार के महफूज होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियाई हथियारों को बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में दिया जाना चाहिए। अपने खिताब में उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है। जब वो निशाना लगाते हैं तो गिनती करने का काम वह दुश्मनों पर छोड़ देते हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, फौज के सरबरा जनरल उपेंद्र द्विवेदी और कई दीगर आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम हमले के रद्द अमल में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी का मुजाहिरा करके एक नई तारीख रकम करने के लिए कौम को फौज पर फख्र है। LG ने कहा कि फौजियों ने पाकिस्तान में दहशत पसंदी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में इंतहा पसंदी की पुश्त पनाही कर रहा है। तकरीब के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी बादामी बाग कंटोनमेंट में बहादुर फौजियों के साथ बातचीत की और अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुजाहिरा करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर आला ने कहा कि पूरी कौम को फ़ौजियों के बेमिसाल काम पर फ़ख्र है। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज टूरिज़्म सेक्टर से वाबस्ता अफराद के साथ एक तफसीली मीटिंग की। मीटिंग में हालिया दिनों पैदा हुई सूरत हाल के नतीजे में इस सेक्टर पर मुरतब हुए असरात का जायज़ा लिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार सियाहती शोबे को हर तरह की मुआवनत फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि टूरिज़्म सेक्टर को तरक्की के नए मनाजिल से हमकिनार कराने के लिए इस शोबे से वाबस्ता अफराद की कीमती तजावीज़ पर मुनासिब गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी तीसरे मुल्क की सालसी को खारिज अज़ इम्कान करार देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद के साथ मामलात क़तई तौर दो तरफ़ा होंगे। नई दिल्ली में आज एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर से उसके कब्ज़े को हटाने से मुतल्लिक़ होगी। फौज के सरबरा जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर डैगर डिवीजन चिनार कोर की अगली चौकियों का दौरा करके वहां फौज के अफसरों और एहलकारों के साथ बातचीत की। फौजियों से खिताब करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जोश, बहादुरी और हिम्मत का मुजाहिरा करने के लिए फौजियों की सताइश की। उन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतहा पसंदी के तरबियती कैंपों को तबाह करने में फौज के रोल की तारीफ की। फौजी सरबरा ने वहां तैनात फौजियों पर जोर दिया कि वो पुरअज़्म तरीके पर मुस्तक़बिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहें।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और इसमें मुसल्लह अफवाज के बेमिसाल रोल को उजागर करने के लिए तिरंगा रैलियों का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के एहतिमाम से शेर कश्मीर पार्क से घंटाघर लाल चौक तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें काफ़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे शेख तजुमल ने खबर दी है कि इस रैली की क़यादत सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी ने की। डॉक्टर दरख्शान ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, सेनाओं का जो बल हमने देखा, दुश्मनों को चूर चूर करके आ गया और हमारा देश आज उसी खुशी में सेनाओं को सैल्यूट करते हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुल हुआ, आज हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया अपने आप को सुरक्षित मानता है इस देश में, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा वो करके दिखाया। उधर अनंतनाग में भी सीनियर बीजेपी लीडर सोफी यूसुफ की क़यादत में एक तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर सोफी यूसुफ ने खिताब करते हुए कहा, हम मुबारकबाद देना चाहेंगे आज के इस डेट पे हमारे सैनिकों को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो सक्षम नेता है हमारे देश के। पूरा देश जश्न मना रहा है कि एक बार हमने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान रजनी सेठी ने कहा है कि 25 मई तक जारी रहने वाली तिरंगा रैली के दौरान मुल्क के अवाम मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का एहतमाम करेंगे, जिस दौरान मुल्क के मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और जुर्रतमंदी की अक्कासी की जाएगी। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। बड़गाम के एक सीनियर सियासी लीडर रोहुल्ला गाजी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का कुछ इस तरह इजहार किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ऑपरेशन हुआ, हमारे डिफेंस फोर्सेस ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क का मुकाबला करने की उसमें हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारी फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज में से मानी जाती है। हमारी बहरिया हो, हमारी फिजाइया हो, हमारी जमीनी जो हमारे सिपाही हैं, मैं समझता हूं अब की बार इस हार के बाद उसे बाज आना चाहिए। इंसानियत और सही रास्ते पे और हमसायगी का जो एक उसूल है उस पे चलना चाहिए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जनूबी कश्मीर के नादर त्राल इलाके में आज मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान हुए तसादुम में 3 मिलिटेंट मारे गए। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए IGP कश्मीर VK बिरदी ने कहा कि ये तसादुम आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए IGP ने कहा, Security forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter. Heavy exchange of fire. So far, we have observed the bodies of killed terrorists. It seems that 3 were holed up and we are still sanitizing the area. You must have realized पिछले 48 घंटे में जो security forces have neutralized almost 6 terrorists so far. शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि श्रीनगर हवाई अड्डे से परवाज़ों की आवाजाही का सिलसिला मुकम्मल तौर बहाल किया गया है। वजीर मौसूफ ने श्रीनगर का दौरा करके यहाँ शहरी हवाबाजी सेक्टर का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे को दवाम बख्शने के लिए उनकी वजारत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको रिव्यू करने के लिए आए हैं। आज से हम पूरी तरह से सारे शेड्यूल्स ओपन कर दिए हैं। दिल्ली हो, बम्बई हो, बाकी देश के ऑल ओवर कंट्री जितने भी कनेक्शंस पहले थे, करीब वही कनेक्शन सारे रीइंस्टॉल करके सब वापस चलने लगे हैं। तो मैं जिक्र करूंगा सबसे, देश में जहाँ जहाँ भी हो, हम जिस तरह से सब यूनाइटेड खड़े रहे इस हादसे के बाद, उसी तरह आज कश्मीर के इकोनॉमी के साथ भी हमें खड़े रहने की जरूरत है और सिविल एविएशन जितना भी उसके लिए कर सकते हैं
है उसके लिए पूरी तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के इकोनॉमी के लिए, और मैं चाहूंगा कि लोग भी विश्वास के साथ यहाँ पे आए, जिस तरह से पहले आते थे उसी तरह आए। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाजों की रवानगी का सिलसिला जारी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 4 परवाजों के जरिए मजीद 641 आज़मीन इकराम सफर महमूद पर रवाना हो गए, जिन्हें दिल्ली से 2 परवाजों के जरिए मदीना मुनव्वरा के लिए रुखसत किया गया। वाज़ेह रहे कि इस साल जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एहतिमाम से जम्मू कश्मीर के लगभग 3600 आज़मीन फरीज़े हज अंजाम दे रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार, कानून, सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के ज़िम्न में पुलवामा में महकमा आयुष के नोडल ऑफिसर डॉक्टर फारूक नक्शबंदी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। जहाँ तक ड्रग्स का ताल्लुक है, जो हमारे बहुत सारे नौजवान मुब्तला हुए हैं यहाँ बदकिस्मती से, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे अपनी समाजी तौर पे हम सब इसको अपना एक फरीजा मान के इस पे कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इतना कोई बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो हमारे नौजवान हैं उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस ड्रग्स की लानत से अपने बच्चों को महफूज रखना। मेरी यही अपील है बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से, और जो बच्चे हैं जितना भी हो सके जो ड्रग की ये लानत है इससे दूर रहे। अनंतनाग में NDPS एक्ट के तहत तश्कील दी गई एक खसूसी अदालत ने मोहम्मद रफ़ीक भट्ट, इनायतुल्लाह भट्ट, एजाज अहमद भट्ट, मुबीना बानो और सज्जाद अहमद गनाई को ड्रग स्मगलिंग के मामलात में मुजरिम करार देकर उन्हें 10 साल कैद बामशक्कत और 1 लाख रुपये फी कस की जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दरियासना पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए चीचीपति हरिगनवन के फैयाज अहमद चीची नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की गई हैं। पुलिस ने ज़िला हंदवाड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर लोक दरबार का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों को इस मौके पर नए फौजदारी कवानीन से मुतलिक जानकारी दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2025 का भारत बैनुल अक़वामी तरक्याती मंजरनामे में एक ख़ास और अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी बरादरी को भारत के वसाइल से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। वो आज इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 2 रोज़ा इजलास से खिताब कर रहे थे। Honorable Prime Minister Modi is often quoted saying, and I quote what he says in Hindi, यही समय है और सही समय है, which means this is the time and this is the right time. And I might venture adding to that कि यही समय है, सही समय है और यही स्थान है, which in other words means this is the time, this is the right time and this is the right location to have a brainstorming of this nature, of this magnitude. Because quite unlike in the past, today we are in a position to offer a lot much to our brothers and sisters across the world and to the rest of the world. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कोपवाड़ा में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वादी में हालिया नामासाइद हालात से यहाँ के सियाहती मंजरनामे को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और इस सनत से जुड़े अफराद का रोज़गार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की राहत रसानी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने बैंकेट हॉल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कहा कि हुकूमत लोगों के मियार ज़िंदगी में बेहतरी लाने की वादाबंद है। उन्होंने मुत्तलका महकमों पर जोर दिया कि वो लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखें।
بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کے سینئر لیڈر جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں سرحد پار کی شیلنگ سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پہل کا مقصد متاثرہ کنبوں کو یقین دلانا ہے کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین کی صدارت میں آج پارٹی کے ضلع صدور اور دیگر لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں حالیہ دنوں پیدا ہوئی صورتحال کے بعد کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایک میٹنگ کے دوران ملک میں ماہی پروری کی پیش رفت اور اسے ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے عملائے جا رہے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران سمندری ماہی پروری اور سی فوڈ برآمدات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ماہی پروری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ اور کئی دیگر اعلی افسروں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل 2025 کے قانون کے جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر کوئی عبوری ریلیف دینے کے سوال پر وہ 20 مئی کو غور کرے گا۔ چیف جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے وکیل کپل سبل اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ وہ 19 مئی تک اپنے مختصر تحریری دلائل پیش کریں۔ کپل سبل اس معاملے میں اس قانون کو چیلنج کرنے والوں کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جولائی 2025 اکیڈمک سیشن کے لیے رجسٹریشن کا عمل دوبارہ شروع کیا ہے۔ یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں داخلے کے لیے دوبارہ رجسٹریشن کا ونڈو 30 جون تک کھلا رہے گا۔ طالب علموں سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ عمل جلد از جلد مکمل کریں۔ گورنمنٹ ڈگری کالج کلگام میں 17 مئی سنیچروار کو ایڈوانسنگ فزیکل اینڈ ڈیجیٹل ایکسیسیبلٹی کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ اس سیمینار میں کئی ماہرین شرکت کر کے موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:28 پر اور غروب آفتاب شام 7:26 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔